Good morning, students. Today we will start about our chapter developments. आज हम पढ़ेंगे वो हमारा जो चैप्टर है डेवलपमेंट उसके बारे में देखते हैं क्या होता है. Then firstly, you look at the blackboard and listen me. आप मेरे को सुनो और ब्लैक बोर्ड को देखो. तो पहली बात क्या है कि व्हाट इज डेवलपमेंट्स. नंबर 1 पॉइंट जो हमारा बनता है बेटा वो क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट. क्या देखें हम, व्हाट इज डेवलपमेंट. क्या बोला बेटा मैंने, व्हाट इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या होता है अब देखते हैं इसको हम कि व्हाट इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट होता क्या है. चेंज एंड ग्रोथ, चेंज एंड ग्रोथ इन एनी पब्लिक पर्सन, सोसाइटी, country, etc. is called development. मैंने क्या बोला बेटा, चेंज एंड ग्रोथ इन एनी पब्लिक पर्सन सोसाइटी कंट्री एक्सेट्रा इज कॉल्ड डेवलपमेंट. यानी कि ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर वो चाहे कुछ भी हो, यानी कि अगर किसी भी पब्लिक के अंदर, सोसाइटी के अंदर, किसी पर्सन के अंदर, ठीक है ना, किसी के अंदर, चाहे वो बेटा बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक हो, दोनों के अंदर क्या हो, पहले तो आए बेटा चेंजमेंट. क्या है बेटा, पहले आए उसके अंदर चेंज और उसके बाद में क्या हो, ग्रोथ हो उसकी. उसको उन दोनों को बोला जाता है बेटा डेवलपमेंट. क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट. अगर किसी भी थिंग्स के अंदर सबसे पहले क्या आता है, चेंजमेंट आता है, उसके बाद में ग्रोथ होता है, उसको बोला जाता है डेवलपमेंट. तो हम क्या बोल सकते हैं, चेंज एंड ग्रोथ इन एनी पब्लिक पर्सन सोसाइटी कंट्री एक्सेट्रा इज कॉल्ड डेवलपमेंट. डेवलपमेंट किस में हो सकता है, बायोटिक में भी हो सकता है और एबायोटिक में भी हो सकता है. यानी कि जीव में भी हो सकता है और अजीव में भी हो सकता है. आर यू अंडरस्टैंड माय लवली चाइल्ड. देन number 2, what is national income. What is national income and per capita income. What is national income and per capita income. How we can solve this, how we can solve this. ये क्या बोलता है कि बेटा नेशनल इनकम क्या है और पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या है. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम के अंदर क्या होता है और पर कैपिटा इनकम के अंदर क्या होता है. उसके बाद में देखेंगे कि दोनों को सोल्व कैसे किया जाता है. तो नंबर फर्स्टली हम क्या देखते हैं, नंबर फर्स्ट ये देखते हैं व्हाट इज नेशनल इनकम. क्या करेंगे, द इनकम ऑफ ए कंट्री, the income of a country in 1 year is called national income. ये बेटा क्या बोलता है कि द इनकम ऑफ ए कंट्री इन 1 ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम. यानी कि एक वर्ष में, 1 ईयर में किसी भी कंट्री की क्या इनकम है, यानी कि एक वर्ष में एक किसी कंट्री ने कितने पैसे कमाए हैं, उसकी इनकम कितनी है 1 ईयर की. 1 ईयर इज इक्वल टू इनकम. यानी कि 1 ईयर 1 कंट्री इज इक्वल टू इनकम. यानी कि 1 ईयर में 1 कंट्री की इनकम कितनी है, ये होता है बेटा क्या बोलते हैं इसको, नेशनल इनकम. अब देखेंगे पर कैपिटा इनकम क्या होती है. व्हाट इज पर कैपिटा इनकम. सबसे पहले हमको जान लिया कि नेशनल इनकम क्या होती है. अब जानते हैं पर कैपिटा इनकम. देखो पर कैपिटा इनकम क्या होती है बेटा, पर कैपिटा इनकम, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा
प्रति व्यक्ति आय, क्या बोलते हैं इसको, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि प्रति व्यक्ति यानी कि पर कैपिटा इनकम जो होती है ये क्या होती है, अब इसको देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, द इनकम ऑफ वन पर्सन इन ए कंट्री in 1 year is called per capita income। यानी कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि द इनकम ऑफ वन पर्सन इन ए कंट्री इन 1 year इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। यानी कि क्या बोलता है कि जो इनकम है वो एक पर्सन की, वन पर्सन की किसी एक कंट्री में और एक ईयर्स में, 1 ईयर्स में होती है, उसको बोलते हैं हमें पर कैपिटा इनकम। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या बेटा कि एक वर्ष में 1 ईयर इन 1 ईयर इज इक्वल टू 1 ईयर 1 ईयर इसके बाद में सॉरी बेटा, इन 1 ईयर वन पर्सन इन 1 ईयर वन पर्सन इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। यानी कि एक वर्ष में एक पर्सन की कितनी इनकम है उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो आज हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम क्या थी और नेशनल इनकम क्या थी। ठीक है, अब हम इसके बाद में देखेंगे, अब हमको देखेंगे कि इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं। बेटा क्या देखा आज हमने, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। होता क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था विद डेफिनेशन कि नेशनल इनकम में क्या होता है कि पूरी कंट्री की इनकम, 1 ईयर की पूरी कंट्री की इनकम वो होती है नेशनल इनकम। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारी इंडिया है, ठीक है, इसकी क्या होगी, नेशनल इनकम होगी, पूरी कंप्लीट जो कंट्री है उसकी इनकम। एक होती है पर कैपिटा इनकम, यानी कि इंडिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, क्या बेटा, जितनी भी पॉपुलेशन है ना उसकी क्या आती है, पॉपुलेशन की, इंडिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी सारी की सारी एवरी पर्सन की जो इनकम होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवरी पर्सन की जो इनकम होती है उसको बोलते हैं बेटा पर कैपिटा इनकम। मैंने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने ये बोला था कि हाउ वी कैन सोल्व दिस, हम इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, किसको, नेशनल इनकम और पर कैपिटल इनकम को। तो देखो, फर्स्टली यू लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड लिसन मी। नंबर 1, मान लेते हैं कि ये कंट्री है, इसके ये कॉन्टिनेंट है, क्या बेटा, कॉन्टिनेंट। ठीक है, एक कॉन्टिनेंट ये है, इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज हैं, क्या है, 6 कंट्रीज। इसके अंदर क्या है, 3 कंट्रीज है, 1 2 3 क्या बेटा, 3 कंट्रीज। इसके अंदर 3 कंट्रीज हैं, उसके अंदर 6 कंट्रीज हैं। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इस कंट्रीज की जो ये कंट्री, जो ये कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर 3 कंट्रीज हैं, इस जो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की बोल दो चाहे 3 कंट्रीज की बोल दो, इनकी जो नेशनल इनकम है ना बेटा वो क्या है, 300 रुपीज है, 300 रुपीज मान लिया। ठीक है, इसकी कितनी है, जो ये कंट्री है, सॉरी ये कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर 6 कॉन्टिनेंट, कितने हैं, 6 कॉन्टिनेंट। इसकी जो हम मानते हैं वो इनकम कितनी मानते हैं, कौन सी इनकम, नेशनल इनकम, वो मानते कितनी, वो कितनी मानते हैं, 300 रुपीज। ठीक है बेटा,
यानी कि दोनों कंट्रीज हैं, दोनों कॉन्टिनेंट है, दोनों कॉन्टिनेंट के अंदर जो नेशनल इनकम है ना बेटा, हमने इसको जो माना ना वो नेशनल इनकम, ठीक है ना, नेशनल इनकम, दोनों को नेशनल इनकम। इस कॉन्टिनेंट के अंदर 3 कंट्रीज हैं और इस कॉन्टिनेंट के अंदर 6 कॉन्टिनेंट है। इसकी भी कितनी नेशनल इनकम है 300 और इसकी भी कितनी है 300। लेकिन अब ये हमको ये नहीं पता कि इनमें से, क्योंकि दोनों की नेशनल इनकम है बेटा, इसकी भी 300 रुपीज और इसकी भी 300 रुपीज है। तो हम क्या देखेंगे, इनके तो पता चलेगा दोनों डेवलप्ड हैं, लेकिन इनके अंदर ये कैसे पता चलेगा कि इस कंटिनेंट के अंदर जो कंट्री है वो कंट्री और इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्री है वो कंट्री, इनके अंदर से दोनों के अंदर अगर हम कंपेयर करें ना, तुलना करें, तो इनके अंदर से कौन सी ज्यादा डेवलप्ड है, डेवलप्ड जो कंट्री है वो कौन सी है। तो इसको देखने के लिए हमने क्या बोला कि भाई इनकम जो नेशनल इनकम है ना वो तो रहनी चाहिए, इसके साथ में एक इनकम और आ गई जिसको बोला गया पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम क्या कहती है, जिस भी कंट्री के अंदर किसी भी पर्सन की, किसी भी सिटीजन की अगर इनकम कौन सी पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा मिलेगी, वही क्या होगा, डेवलप्ड कंट्री होगा। वही बात हम अब इसके अंदर देखने जा रहे हैं। अब देखो, अब हम देखते हैं कि 300 रुपीज है इस कॉन्टिनेंट की क्या नेशनल इनकम, लेकिन इसमें कितनी कंट्रीज हैं 3। अगर 300 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 10 जा 30 0, यानी कि पर पर्सन 1 पर्सन इज इक्वल टू 100 रुपीज पर कैपिटल, पर कैपिटा इनकम। यानी कि क्या बोलता है, अगर इसमें 3 कंट्रीज हैं इस कॉन्टिनेंट्स के अंदर बेटा, तो क्या करेंगे, जो 30 रुपीज है 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या गया, 1 पर्सन की जो पर कैपिटा इनकम है वो है बेटा 100 रुपीज। यू आर अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं, अब इस कॉन्टिनेंट के बेटा अंदर है क्या है, 6 कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज हैं। अब 6 कंट्रीज को हम क्या देखेंगे, इन 6 कंट्रीज जो हैं इनको 300 रुपीज से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या था, इसके अंदर भी 6 कॉन्टिनेंट थे, सॉरी कंट्रीज थी, और इसकी नेशनल इनकम कितनी थी 300। लेकिन इसमें क्या था, इसमें नेशनल इनकम तो 300 रुपीज थी, लेकिन इसमें कंट्री थी 3। तो लेकिन जितनी हमारे पास उसकी इनकम है उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, पर्सन से, सिटीजन से, जो कंट्री है उनसे। तो अब देखो क्या देखते हैं, इसको हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि कितना आ गया पर पर्सन के हिसाब से, यानी कि पर पर्सन क्या आ गया बेटा, पर पर्सन के हिसाब से हमारे पास क्या आ गया कि 50 रुपीज आ गया। कितना आ गया 50 रुपीज। यानी कि अब हम किसी भी कंट्री की देख लेते हैं, तो इस कंट्री के अंदर तो आती है जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम, इसके अंदर कितनी आ गई, इसके अंदर तो आ गई बेटा 100 रुपीज, 100 रुपीज, ठीक है ना। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे उस वाले के अंदर, तो उस वाले के अंदर क्या देखेंगे, पर कैपिटा जो इनकम है ना, पर कैपिटा इनकम जो हम देखेंगे, ऊपर कैपिटा इनकम बेटा कितनी आ गई, ऊपर कैपिटा इनकम आ गई हमारी 50 रुपीज। कितनी आ गई 50 रुपीज। अब हमने देखा था कि भाई दोनों की नेशनल इनकम इक्वल है, लेकिन पर कैपिटा जो इनकम है वो इक्वल नहीं है, उसके अंदर बेटा डिफरेंस आ गया। कैसे, इसकी तो पर कैपिटा जो इनकम है वो 50 रुपीज आ गई, और इसकी कितनी, सॉरी 100 रुपीज आ गई, और इसकी जो आ गई पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई 50 रुपीज आ गई। कितनी आ गई बेटा 50 रुपीज। इसलिए जिस भी कंट्री की सबसे मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा पर कैपिटा इनकम होगी वो तो होगी सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री। क्या होगी बेटा, डेवलप्ड कंट्री बोल देंगे उसको। क्या बोल देंगे उसको बोल देंगे हम डेवलप्ड कंट्री। समझेगा बेटा, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे डेवलप्ड कंट्री। यानी कि किसी भी कंट्री को वो डेवलप्ड है, अनडेवलपमेंट है या डेवलपिंग है, उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि उसके अंदर क्या है, नंबर 1 नेशनल इनकम, नंबर 2 पर कैपिटा इनकम। अगर दोनों किसी भी कंट्री की आपस में कंपेयर किया जाता है तो दोनों कंट्रीज के अंदर अगर एक कंट्री की दोनों कंट्रीज की नेशनल इनकम अगर इक्वल आती है तो उसके बाद में हमको देखना उसकी पर कैपिटा इनकम। और अगर पर कैपिटा इनकम में जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज्यादा मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, वही कंट्री क्या होगी बेटा, वही कंट्री सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री होगी। क्या होगी बेटा, डेवलप्ड कंट्री होगी। मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूं, आशा करता हूं कि आपको जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा हो। अब आगे, अब तक हमने पढ़ लिया कि भाई व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। अब हम देखते हैं
What is the literacy rate? What is लिटरेसी रेट? बेटा इसको हम बोलते हैं ना, वो बोलते हैं लिटरेसी रेट को हम बोलते हैं बेटा साक्षरता दर। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? साक्षरता दर। साक्षरता दर। पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से आपको बता देंगे इसका मीन क्या होता है। तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन aged 7 years, the number of children aged 7 years and above who now how to read, write and understand is called literacy rate. क्या बोलता बेटा ये? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 7 ईयर्स, यानी कि 7 ईयर्स का जो कोई भी चिल्ड्रन है, चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो बॉयज है, एंड अबव या उससे ऊपर, ठीक है, एंड हु नाउ जिसको हम जानते हैं हाउ टू रीड, कि वो कैसे पढ़ेगा, कैसे लिखेगा और कैसे समझेगा। यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर हमें लिटरेसी रेट को अगर देखना है कि वहां का लिटरेसी कैसा है, यानी कि वहां की साक्षरता कैसा है, अगर दूसरे मायने में हम इसको पढ़े तो इसका मतलब की है कि किसी भी कंट्री का कितना सिटीजन एजुकेटेड है। समझेगा? तो अब का मतलब क्या हमारा कि किसी भी कंट्री के अंदर 7 ईयर्स या इससे अबव, इससे ऊपर का कोई भी चाइल्ड है ना, वो बेटा क्या कहलाएगा? वो अब कितना वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, रीडिंग कर सकता है, राइटिंग कर सकता है और अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। यानी कि जो 7 साल या उससे ऊपर का जो बच्चा है वो पढ़ सकता है, लिख सकता है और जान सकता है, उसको बोलते हैं बेटा लिटरेसी रेट। क्या बोलते हैं उसको? लिटरेसी रेट। आप ये बोलोगे कि सर ये लिटरेसी रेट कहां से आ गया? किसी भी कंट्री को डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड है, इस चीज को जानने के लिए अकेला इकोनॉमिक सिस्टम ही नहीं होता, उसके अलावा और भी कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे कि कोई भी कंट्री कैसे विकास करेगी, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, तो लिटरेसी रेट भी तो ये होगा ना कि उसका डेवलपमेंट अकेला बेटा पैसे से नहीं होता, किसी करेंसी से नहीं होता, वो क्या होता है? वो उसके हेल्थ सिस्टम से होता है, वो उसके एजुकेटिव सिस्टम से होता है, वो उसके बीएमआई जो हम आगे पढ़ेंगे उससे होता है, और एक इकोनॉमिक सिस्टम से होता है। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट है जिसके अंदर क्या होता है बेटा कि सबसे ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम जो लिटरेसी रेट है, तो वो बेटा केरला। क्या है? केरला के अंदर जो है वो लिटरेसी रेट है 96.2% है बेटा। और अगर सबसे मिनिमम देखें, कम से कम देखें, तो वो बेटा बिहार के अंदर कितना है? 64.2% है बेटा। कितना है? 62.4%। आज हमने देखा व्हाट इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट को हम कहते हैं साक्षरता दर। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज 7 ईयर्स एंड अबव who know how to read, write and understand is called literacy rate। कि लिटरेसी रेट होता क्या है, इसको हमने बोल दिया कि भाई अगर 7 ईयर्स है का कोई चाइल्ड है और उससे अबोव है ना, उसको क्या बोला जाएगा? लिटरेसी रेट बोला जाएगा। और सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम लिटरेसी रेट है वो बेटा कहाँ का है? वो इंडिया के अंदर एक क्या है? स्टेट है। हम सभी को पता है कि इंडिया के अंदर कितने स्टेट हैं? 28। और इसके बाद में हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो कितने हैं? वो बेटा 8। तो 28 स्टेट्स के अंदर से केरला एक ऐसा एकमात्र ऐसा स्टेट्स है जिसके अंदर लिटरेसी जो रेट है वो सबसे मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है, जिसको बोला जाता है 96.2%। और इसके बाद में जो सबसे मिनिमम होता ना, जिसको सबसे कम बोला जाता है, वो था बिहार का। बिहार के अंदर कितना बेटा? 64.2%। मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में हम आगे चलते बेटा। अभी मैंने बताया था कि इसके बाद में अगला जो हमारा पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट, वो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई। इसके बाद में जो सेकंड हमारा क्वेश्चन होगा, हाउ वी कैन मेजरमेंट ऑफ बीएमआई।
यानी कि पहले हम जानेंगे कि फुल फॉर्म क्या होती है बीएमआई की, उसके बाद में जानेंगे कि भाई जो बीएमआई का जो हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। तो नंबर 1 देखते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई इज, क्या होती है बीएमआई की फुल फॉर्म बेटा, ये होती है बॉडी मास इंडेक्स। क्या होती है बेटा, बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि शरीर का जो मास होता है उसकी एक सूचकांक होता है, एक सूची होती है, समझ में आ रहा है ना, बॉडी मास। द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई इज बॉडी मास इंडेक्स, समझ में आ रहा है। इसके बाद में आगे देखो, इसके बाद में होता है हाउ वी कैन मेजरमेंट ऑफ बीएमआई, मेजरमेंट ऑफ बीएमआई। तो इसके बाद में हम देखते हैं इन बॉडी मास इंडेक्स, इन बॉडी मास इंडेक्स इज बॉडी वेट डिवाइडेड बाय बॉडी हाइट, बॉडी हाइट। मैंने क्या बोला बेटा कि हाउ वी कैन मेजरमेंट ऑफ बीएमआई, इससे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई। बीएमआई की बेटा फुल फॉर्म क्या होती है, बीएमआई की फुल फॉर्म जो होती है वो बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि बॉडी के अंदर जो मास है उसकी सूची। अब इसको सॉल्व करना भी आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद में क्या है, हाउ वी कैन मेजरमेंट ऑफ बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो अब देखो इन बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स में इज है बॉडी वेट, जो बॉडी वेट है डिवाइडेड बाय, उसको डिवाइड कर दिया जाता है बाय बॉडी हाइट, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वेट होता है, ठीक है ना, जितना भी क्या करेंगे बॉडी वेट डिवाइड बाय बॉडी हाइट, बॉडी हाइट। ये क्या बेटा, ये बीएमआई का क्या है फॉर्मूला है। बीएमआई का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, बॉडी वेट को अगर बॉडी की पूरी हाइट से, जो कंप्लीट जो वेट है उसको बॉडी की हाइट से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो मिलेगा, अगर जो आंसर हमारा आता है वो 18.5 आता है ना, या इससे अबव आता है। 18.5 का मतलब है कि आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, समझा ना, आप मेल न्यूट्रिशन हो, यानी कि आप कुपोषण का शिकार हो। दूसरी चीज ये बोली जाती है बेटा, अगर आपका 25 आ जाता है आंसर, किस में आंसर कि बीएमआई का फॉर्मूला होता है बॉडी वेट को बॉडी हाइट से डिवाइड कर दिया जाता है। अगर इसका आंसर आपका 25 आता ना बेटा, तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा हेल्थी हो, यानी कि मोटे हो। क्या हो आप, बहुत ज्यादा हेल्थी, सबसे ज्यादा हेल्थी हो, समझ रहा है ना। तो आज हमने पढ़ा बीएमआई क्या होता है, ठीक है, बीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है। इसके बाद में पढ़ा है हमने डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बाद में नेशनल इनकम क्या होता है, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, इसके बाद में पढ़ा हमने पर कैपिटा इनकम क्या होता है। अब बेटा अब जो हमारा है अगला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज। व्हाट इज रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज है क्या, ये हमें कहां से प्राप्त होता है। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसका जो आंसर है, जो इसकी डेफिनेशन है, तो देखो, दे थिंग्स which we get directed by nature is called resources। अब आप ये बोलोगे सर रिसोर्सेज कहां से आ गया। अगर डेवलपमेंट होता है किसी भी थिंग्स का, चाहे बायोटिक है चाहे एबायोटिक है, अगर डेवलपमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट करने से पहले बेटा हमको क्या देखना पड़ेगा कि कोई भी अगर रिसोर्सेज है उसका हम कम से कम प्रयोग करें, यूज करें। अब बेटा आपको आगे समझ में आएगा, द थिंग्स विच वी गेट डायरेक्टेड बाय नेचर इज कॉल्ड ए रिसोर्सेज, यानी कि जो चीजें हमें डायरेक्टेड हमें किससे मिलती हैं, नेचर से मिलती है, उसको बोलते हैं बेटा रिसोर्सेज। जैसे हमको एयर मिली है, क्या मिली बेटा, हमको एयर मिली है, क्या मिली है, एयर मिली है, क्या मिली है, एयर। एयर हमने क्या किसी ने बनाई है,
एयर क्या है, हमें नेचर से मिली है, डायरेक्टेड गेट क्या बोलते हैं इसको, विच वी गेट डायरेक्टेड बाय नेचर। वाटर है, वाटर क्या बेटा किसी ने बनाया है, नहीं, वाटर हमको मिला है। लैंड है, क्या है, लैंड भी हमको मिली है। उसके बाद में सन जो है वो भी क्या है, नेचर है, बाय नेचर है। सनलाइट जो है वो क्या है, वो बाय नेचर है। इसके बाद में मून जो है वो क्या है बेटा, वो सारे के सारे नेचर। समझ में आ रहा है? तो अब इसके बाद में देखते हैं, हमको पता चल गया व्हाट इज रिसोर्सेज। दे थिंग्स विच वी गेट डायरेक्टेड बाय नेचर इज कॉल्ड रिसोर्सेज, लाइक वाटर, एयर, मून, सून, सन, सनलाइट, लैंड, ठीक है ना, सोइल, ईटीसी एक्सेट्रा। अब इसके बाद में बेटा जो रिसोर्सेज हैं, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हम एक बार यूज कर ले तो उसका दोबारा हम उसका यूज नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका हम बार बार अगेन एंड अगेन यूज करते जाते हैं, ठीक है ना। अब उसको देखते हैं एक बार थोड़ी, ठीक है। नंबर 1 है बेटा जो रिसोर्सेज होता है हमारा, जो रिसोर्सेज होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं जो मेनली होते हैं, मेनली 2 पार्ट्स, 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 1 रेन्यूएबल, नंबर 2 है नॉन रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। तो सबसे फर्स्टली हम देखते हैं व्हाट इज रेन्यूएबल रिसोर्सेज, रेन्यूएबल रिसोर्सेज, व्हाट इज रेन्यूएबल रिसोर्सेज। इसकी अगर पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, द रिसोर्सेज, the resources which we can use again and again is called renewable resources। ये क्या बोलता है बेटा, द रिसोर्सेज विच वी कैन यूज अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रेन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि बेटा वे रिसोर्सेज जिनका हम बार 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 अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं ना बेटा, उसको बोलते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं उसको, रेन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच वी कैन यूज अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रेन्यूएबल रिसोर्सेज। लाइक हो गया आपका एयर, ठीक है। इसके बाद में एयर, सनलाइट, एयर है, एयर कभी खत्म नहीं होती, उसका बाइंड नहीं होता, क्या है, ये बाय नेचर है, हमें जो मिली हुई वो बाय नेचर है। यानी कि वे रिसोर्सेज जिनका हम बार बार यूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेन्यूएबल रिसोर्सेज। तो एयर का हम अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार यूज कर सकते हैं, बाहर जाएंगे आज ऐसा तो है नहीं, हाँ कम ज्यादा हो सकती है लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती। उसके बाद में क्या बेटा, सन है वो क्या है, वो सनलाइट देता है, सन हमेशा ही रहता ना, तो सन क्या है, सन भी एक क्या है, रेन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके बाद में आ गया बेटा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम क्या पढ़ेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमारा क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। What is renewable resources? The resources which we can't use again and again is called non renewable resources।
क्या बोलता है, द रिसोर्सेज विच वी कांट यूज अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसका बिल्कुल विपरीत है बेटा ये। तो उसको क्या बोला जाता है, वे रिसोर्सेज जिनका हम बार बार यूज नहीं कर सकते। यानी कि कहने का मीन क्या है, मतलब क्या है कि एक बार अगर किसी रिसोर्स का हमने यूज कर लिया तो दोबारा वो यूज नहीं हो सकता। जैसे कि हम क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। इसके बाद में पेट्रोलियम, क्या बोलता, पेट्रोलियम, क्या बेटा ये पेट्रोलियम। ये क्या बेटा, ये सारी की सारी कौन से हैं, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, हमारे घर में एक सिलेंडर होता है, एक बार हमने उसके अंदर क्या, नेचुरल गैस ही तो बेटा, ठीक है, उसका नाम अलग रख दिया, कोई ऑक्सीजन है, कोई हीलियम है, कोई लिथियम है, कोई एलपीजी है, कोई सीएनजी है, वो अलग अलग नाम है। लेकिन क्या हो गया, एक बार हमने यूज कर लिया कि हम दोबारा उसका यूज कर सकते हैं। हाँ, घर में सिलेंडर है, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में वो खत्म हो जाता है, उसका द एंड हो जाता है, क्या हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं ना, और अलग से हमें उसके अंदर डलवानी पड़ती है, ठीक है ना, जो गैसेज है। लेकिन जो ये क्या होगी, ये होगी बेटा हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या होगी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और इसके बाद में जो चीजें होती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि एयर बताया था हमने पहले 1 मिनट पहले, एयर क्या है, सन क्या है, मून क्या है, ये बेटा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि आज है कल भी ऐसे मिलेंगे, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। सन है, सन का काम वही है, वही काम कर रहा है, सनलाइट है, वही काम है, एयर चल रही है। हाँ, ये हो सकता है कहीं पर तो ज्यादा हॉट है, कहीं पे ज्यादा कोल्ड है, यानी कि जहां हॉट होती है वहां समर आ जाती है, और जहां पर ज्यादा कोल्ड होती है वहां पे क्या आ जाती है बेटा, कोल्ड आ जाती है। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा है कि रिसोर्सेज के बारे में, व्हाट इज रिसोर्सेज, व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, व्हाट इज non-renewable resources, what is development, what is national income, what is per capita income, what is literacy rate। अब हमने ये जो पढ़ चुके हैं, ये सारा का सारा पढ़ने के बाद में आपको एक बार इसका रिवीजन करना बेटा, और रिवीजन करने के बाद में कोई मात्रा ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके इस चैप्टर के अंदर से ना किया गया हो। तो आज के लिए हमारा चैप्टर का द एंड होता है। थैंक यू, और आप इसको रिवीजन करना आपको, ठीक है बेटा, थैंक यू।